सांस जो ले रही है क्या है? शोषण है। मतलब थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। शोषण दो तरीके से होता है, एक सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने और छोड़ने को हम क्या कहते हैं? शोषण कहते हैं। समझ में आ रहा होगा बात है? कि शोषण किसे कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने को। माने सांस ले रहे ये भी शोषण है, और सांस को छोड़ रहे ये भी क्या है? शोषण है। थोड़ा सा मेरी बात पर गौर करोगे तो ज्यादा समझ पाओगे, अगर अपने में गुफ्तगू कर पाओगे तो फिर अच्छे समझ नहीं पाओगे। और ये आपका लास्ट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। ये आपके क्रैश कोर्स है। आइए समझते हैं। तो मैं बात क्या कर रहा था कि सांस लेना भी शोषण है और सांस छोड़ना भी क्या है? शोषण है। और थोड़ा सा परिभाषा जब साइंस में इन्वॉल्व हो जाता है तब इसका परिभाषा हो जाता है कि जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? शोषण। आपके शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो शोषण के द्वारा हो रहा है। और एक बात मैं बताऊं स्टूडेंट, सुनना थोड़ा ध्यान से, मैं बात क्या करने वाला हूं। आपको मैं बता दूं कि आप कितना पोषण कर रहे हैं, आप कितना खा रहे, कितना पी रहे, ये डोंट डिपेंड ऑन योर न्यूट्रिशन। ये आपकी न्यूट्रिशन माने पोषण पर डिपेंड नहीं करता है। आप कितना शोषण कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्योंकि आप अगर खूब खा रहे हैं, अच्छे से खा लिए, लेकिन आप याद रखें अगर उसके लिए शोषण नहीं हो पाया ना, यानी आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया ना, वो सब यूजलेस हो जाएगा, यानी सब क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करता है आपको पता होना चाहिए, शोषण के माध्यम से हम O2 को क्या करते हैं? ग्रहण। O2 को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और ये O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। माने निष्कासन करते हैं। क्या करते हैं? छोड़ते हैं, यानी क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। किसका निष्कासन करते हैं? CO2 का। ये सबको पता है। O2 को क्या करते हैं? ग्रहण। CO2 क्या करते हैं? निष्कासन। ये O2 करता क्या? प्लीज बाबू मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी बात पर अगर गौर से ध्यान देंगे तो मुझे आई थिंक लगता है कि आपके पॉइंट्स में नो डाउट रहेगा। अब देखिए मैं क्या कहा कि आपने CO2 को क्या किया? डोनेट किया। माने क्या किया? आपने छोड़ दिया, निष्कासन कर दिया। और O2 को आपने क्या किया? ग्रहण किया। ये सर O2 करते क्या है आपके शरीर के अंदर? ये O2 जब आप भोजन ग्रहण करते हैं ना, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है। मेरे बात को सुनने का काम करेंगे, यहाँ मोबाइल पर आप ख्याल ना करेंगे, मेरी बात पर ख्याल करेंगे। हम मोबाइल पर नहीं ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस बन गया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बात क्या कर रहा था? मैं बात यह कर रहा था कि आप जो भी भोजन करते हैं, चाहे जो आप भोजन किया, लेकिन याद रखिएगा भोजन करने के बाद अगर आपको सही नियमित रूप में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया ना, याद रखना कि उसका टूट फूट नहीं हो पाएगा। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन। ये माने आपके शरीर की एनर्जी के लायक, माने आपके शरीर के लायक। यानी आप ये कहते हैं कि आप भोजन लिया, लेकिन आपके शरीर में वो भोजन काम का ही नहीं रहा, क्या आपके लिए वो अच्छा रहा? मैंने सिंपल सी बात कि आपने खा लिया, आपका पेट खराब हो गया, बर्बाद चला गया। कहने पेट खराब क्यों होता है? पेट खराब तब होता है कि जब आपने भोजन किया और भोजन करने के बाद उसका सही डाइजेस्ट नहीं आया। आप देखते कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं फेस्टिवल में चले जाते हैं, आप किसी कभी रिलेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप पार्टी में चले जाते हैं, उसमें क्या होता है कि खाने से कुछ ज्यादा खा लेते हैं, जहां से होता क्या कि आपको ऑक्सीजन जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्या छोटे छोटे टुकड़े में टूटेंगे? क्या बटेंगे? और जब छोटे छोटे टुकड़ा में नहीं बटेंगे, क्या आपके शरीर को एनर्जी देंगे? वह यूजलेस हो जाता है। आपको एक मैं बताया था कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में क्या पाया था? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे शरीर में कौन सी है? कोशिका में क्या? ऑक्सीजन। उसके संपर्क में जाता तो वह किस में बदल जाता? ऊर्जा में। ये बात पता है। लेकिन एक बात मैं यहां से एक बात और बताता, थोड़ा ध्यान सुनना। जब हम भोजन लेते हैं और भोजन में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कोई भारी भरकम से तरीका नहीं है, साधारण तरीका है। आप छुच्छा रोटी खाए चिबाएंगे तो आपको मीठ लगेगा। कितना लड़के चावल चिबाते छिट्टा छिट्टा स्कूलों में होता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा विरोधी है। वहां पर क्या होगा? वहां आप चिबाइएगा तो आपको मिठास आती है, भात में छुच्छा चिबाइए आपको मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां से आपको क्या मिल रहा होता? कार्बोहाइड्रेट। क्या मेरी बात सुन पा रहे? क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। मैं फिर से एक बात को रिपीट करता हूं जो आपने हो सकता है नहीं सुने होंगे मेरे बैक क्लास में, लेकिन इस क्लास में आप आसानी से सुन पाएंगे। मैंने क्या बोला कि भोजन में क्या पाया था? कार्बोहाइड्रेट। वह जाकर के किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में।
आप जब भोजन करते हैं तो किसमें टूट गया? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। और ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या है रे? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से संपर्क में आकर के किसमें बदल जाता है? ऊर्जा में। लेकिन याद रखिएगा, ये कोशिका करता क्या है? आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बोहाइड्रेट को ये कोशिका भेज देता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां में रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का गृह ही बोला जाता है, विद्युत गृह, ऊर्जा घर बोला जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो पता है कि नहीं पता है? यानी ऊर्जा का उत्पादन होगा तो कहां में? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां में? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। क्या यहां तक कोई बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अगर वह उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, वह छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बट पाएगा। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बट पाएगा तो आपके शरीर की एनर्जी के लायक वह नहीं हो पाएगा, वह क्या हो जाएगा? यूजलेस। बात समझ में आएगा ना यार? मैंने एक बात बताया था, तो बताया भी था शॉर्ट में, उसको बोल करके मैं निकाल दूं। मैंने बहुत पहले एक बात बताया था कि एक ऐसे बूढ़े इंसान थे जो क्या हुआ था कि एक गया था शादी के पार्टी में, खाया था और खा करके इतना खा लिया उसको उठ तक नहीं हुआ और वहीं उसको मरना पड़ गया। लोग खटिया बटनाएंगे उसको गौर लाया। आप समझ सकते हो कि क्या इस लेवल में लोग को खाना चाहिए? देखिए कहा था, आप याद रखिएगा, खाना इंपोर्टेंस नहीं है, डाइजेशन इंपोर्टेंस है। आप याद रखिएगा, आप कितना खा रहे नॉट इंपोर्टेंस, बट डाइजेशन कितना हो रहा है, पाचन कितना हो रहा है, ये बहुत इंपोर्टेंस है। इसलिए जो होशियार होते हैं, याद रखिएगा, कोई भी इंसान डाइट के लिए अगर कोई तरीका बताएंगे, अगर आपको डाइट के लेने का तरीका बताएंगे, डाइट में समझ रहे हो ना, खाने पीने का तरीका अगर बताएंगे तो आपको कहेंगे थोड़ा थोड़ा खाने के लिए। कितना इंसान आपको आस पड़ोस में लोग सुनते होंगे कहता कि खाए छी कत्ते अगर बार बार अगर खाए तो लोग बदनाम कर देता है, खाए कत्ते छे। बात ये देखो, थोड़ा थोड़ा अगर खा रहे हो ना, थोड़ा तो आपके शरीर में उसका आसानी से पाचन हो रहा। नहीं समझे बात? अगर एक बार अगर मुंह में कत्ते अगर ले लो तो चिबया मनता है, आसानी के लोग आसानी से चिबा जाते हैं उसको। यानी थोड़ा भोजन जाता है ना, उसका पाचन क्या होता है? बेहतर हो पाता है। लेकिन आप कितना एक बार खा लेते हैं ना, उसका पाचन करने मशीन को भी चलने में की तकलीफ होता है अंदर में नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। और यही बात है, थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जिसके पास अकल नहीं है वही ऐसा बात बोलता है। और खास कर ये लड़की की शादी हो जाएगा, ससुराल में मगर राफत रहता है। अगर लगातार 2 बार खा लिया तो बाप रे बाप, करने से लग जिंदगी में कहीं खेल करके नहीं खेल के लग रहे कहीं आए के देख लगा कि नहीं देख लगे बात क्या बस कितना आदत की रहेगा, कितना आदत रहेगा, आप खेते पकेतो रहेगा, खेतो रहेगा, ऐसा तो रहेगा। जाएगा खाना पक रहा तो मुंह धोए के क्या बुझे कि हो सके लास्ट टाइम बचत की बराबरिया खा लेते की होते की ना। और सब तो इसलिए क्या करता पकेतो रहेगा, एने देखे कच्चा कसम देखे पकेतो रहेगा, एने मखा मखा टप टप दियो रहा तो हमको लगता है कहीं ना कहीं बढ़िया ही करती है, अच्छा है, ठीक है। फिर उठेगी क्या कितने भूख बर्दाश्त नहीं होगा, फिर उठेगी सब खाए का नहीं है तुम्हारा कह बताओ ना कहे तुम्हारे जी कभी तो खाइए निकल गया। हाँ इन्होंने भी खाइए निकल, अब आज पहले ब्याह दिल करे के बाद तक बाद फिर ओकरो साथ खा लिया एक बार तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, ये आपके शरीर के लिए क्या होगा? एनर्जी होता है, ठीक है। यानी उसका डाइजेशन बढ़िया हो पाता है। आइए बात करते हैं, ये शोषण जो होता है ना बाबू, याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय, दूसरा होता है अवायवीय। एक होता है वायवीय शोषण, दूसरा क्या होता है? अवायवीय। वायवीय शोषण को ऑक्सीजन शोषण कहते हैं, वायवीय शोषण को ऑक्सीजन कहते हैं और अवायवीय शोषण को अनावश्यक शोषण कहते हैं। इसे इस नाम से भी जाना जाता है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं ताकि लोग आपको बेवकूफ ना बनाए। तो वायवीय शोषण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, अवायवीय को अनावश्यक शोषण। कोई दिक्कत है? देखो वायवीय शोषण को समझना बिल्कुल आसान है, अगर मेरा बात सुनोगे खुल्लम खुल्ला तब ध्यान से। वायवीय शोषण क्या होता है? वह शोषण जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। वह शोषण जो किसके उपस्थिति में होता है? हाँ, जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसी क्या कहते हैं? वायवीय शोषण। और अवायवीय शोषण जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा क्या बोलेंगे? वायवीय। और जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में नहीं होगा अवायवीय। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी आप शोषण कर रहे हैं,
यानी ऑक्सीजन मिल रहा, आपको अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो वायवीय होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अवायवीय होगा। देखो सर, एक बात आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि कब समझेंगे मेरे अंदर अवायवीय श्वसन काम कर रहा है, कब समझेंगे वायवीय श्वसन काम कर रहा है, वायवीय कब काम कर रहा है, अवायवीय कब काम कर रहा है। देखो मैं बता देना चाहता हूं, समझ जाना कि तू अगर भर पेट खा लिया है, क्या तक पेट निकलल है, तो समझ जाना उस समय आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आपको खट्टा ढकार आने लगेगा मुंह में, खट्टा खट्टा ढकार आने लगा, दांत भी कोत हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो समझ जाना क्या हो गया, अवायवीय श्वसन काम कर रहा है। लेकिन खा लिया, बढ़िया पाचन हो रहा है, एकदम लग रहा है अंदर से खैलो मोन खुश से गदगद है, ठीक है। तो समझ जाना कि क्या हो गया, तुम्हारे अंदर वायवीय श्वसन काम कर रहा है। समझ में बात आ रहा है ना रहा, यानी पेट उट में दर्द तुमको नहीं करेगा अगर कौन सा होगा, वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन काम कर रहा, समझना कि अगर पेट में दर्द हो गया, खट्टा खट्टा डकार आ रहा है, ठीक है, पेट में भी थोड़ा थोड़ा दर्द, ये समझना कौन सी हो गया, अवायवीय। अब एक बात बताते थे, पहला मैंने क्या बात बताया कि जो वायवीय श्वसन होता है, मैंने कौन सी एक तरफ में लिख देना चाहता हूँ, ये क्या हो गया, वायवीय, ध्यान दो, आइए क्या हो गया, अवायवीय, वायवीय और कौन सी, अवायवीय, थोड़ा ध्यान से। तो वायवीय श्वसन किसके उपस्थिति में होता है, O2 के उपस्थिति में, O2 के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, लेकिन ये O2 के क्या होता है, अनुपस्थिति में, O2 के अनुपस्थिति में, क्या बात समझ में आ रहा है, ये O2 के उपस्थिति में, ये O2 के अनुपस्थिति में होता है। और एक बात और सुनो, ध्यान से सुनना, आपको पता होना चाहिए जब ऑक्सीजन मिल रहा होता है ना, तो ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होता है। सर ऑक्सीकरण से मतलब ये होता है कि ग्लूकोज बढ़िया से टूटता है, और ग्लूकोज जितना बढ़िया से टूटेगा ना, शरीर को उतना बढ़िया एनर्जी मिलेगा। क्या मतलब ये हुआ, हम अच्छे सबको समझाते हैं, जैसे आपको ऐसे बताते, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, रस निकाल रहे कोई चीज का, जूस बना रहे हैं, पता नहीं होता है, तो आप उसको जितना निचोड़ते हैं, देखता होगा कि जब खेतारी वाला देखता होगा, वो एक बार देगा, दो बार देगा, तीन बार, मोड़ समर के देता है, एकदम ओकरा से गहे गहे रस निकाल लेता है, ठीक है। क्या एक गिलास के 20 रुपया दाम है, एक गिलास के 20 रुपया, समझ रहे हो ना, तो एक गिलास पिएगा उसको 20 रुपया मिलेगा, इसलिए ओकरा तो गहे देता है खेतारी। सुनो, पढ़ने दो हमको, थोड़ा सा सीरियस क्लास है, इसलिए मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा समझो। हाँ, तो ये बात क्या कहा था, हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसको, हाँ सुनो, जितना छोटा छोटा टुकड़ा बटेगा, माने जितना ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, हमारे शरीर को उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि, हाँ, तो जब ऑक्सीजन मिलता है तो ग्लूकोज क्या होता है, पूरा ऑक्सीकरण, याद रखना, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यानी वायवीय श्वसन में, कौन श्वसन में, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, हाँ, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, हाँ, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। लेकिन याद रखना, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। याद रखना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, बताइए बोलना, C6H12O6, किसका सूत्र है ये, ग्लूकोज का। और एक बात और बतवे, एग्जाम में कना कना पूछे, आरो बतलिए, और सुन देख, तो ग्लूकोज का तुम बताए हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो कार्बन कितना है, ध्यान दे रही। ऐसे भी हमको खुद पूछ दिया था, कल, अच्छा बेटा मजाक करते हो, करो है, देखो वो पूछ दिया, 6 दे दिया, कहा बताओ, ऑप्शन दे दिया, हाइड्रोजन की संख्या है 12, 13, 6, तो 12 चाहिए, सुने ना, तो 6 ऑप्शन देगा, थोड़ा दिमाग कन्फ्यूज जाएगा, कौन मारो, तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन क्या वो, ऑक्सीजन, कार्बन। सुनो, अब बात को आगे कर बढ़ाया जाए, तो सुनो ध्यान सुनना, एक बात और याद रखना, एक बात अभी तुरंत बताया ना कि जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो एनर्जी मिलेगा, और जब पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा। इसलिए वायवीय श्वसन में, कौन श्वसन, वायवीय श्वसन में, बोलियो, हाँ, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, कितना अधिक होता है रे,
वायवीय श्वसन में, लेकिन अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन कम होता है, इसमें कम होता है, इसमें अधिक होता है। और सुनो और बताते हैं, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, ये तो आपको 3 वो अगर लिख दोगे तो एग्जाम में खुशी खुशी नंबर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन और बताते सुनो। लेकिन याद रखना वायवीय श्वसन जो होता है ना, प्रथम चरण होता है कोशिका द्रव्य में, कहा होता है कोशिका द्रव्य में, अब दूसरा चरण क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी देखो कहते हैं ना अच्छा रास्ता से अच्छा चीज को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता ने अनेक रास्ता से गुजरना पड़ता है, यानी शरीर को एनर्जी के लिए पहले कहां जाना पड़ेगा, कोशिका द्रव्य में, और वहां से तब कहां जाना पड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तुरंत बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब तक नहीं थे तो एनर्जी बने वाला नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहां जाती है, कोशिका द्रव्य में। अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया, हाँ या योग व्यक्ति कि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ हो जाती है, कोशिका, हाँ कोशिका द्रव्य में, ये पूरी क्रिया हो जाती है कोशिका द्रव्य में। लेकिन इसमें प्रथम चरण कोशिका द्रव्य, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया। आप याद रखिएगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, आपने समझ गया श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, मैंने अच्छी सी बात को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई बिलीव ऑन यू बट आई डोंट नो आप कैसे समझते हैं, मुझे पता नहीं। अब मैं आगे बात करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्या हुआ बाबू, ये शोषण को 2 क्रिया में बांटा। सर क्रिया अलग होता है, ठीक है, क्रिया क्या होता है, क्रिया माने आपके साथ जो गुजर रहा, माने शोषण के साथ जो प्रोसेस हो रही है, जो घटना घटित हो रहा है, माने सांस लेना सांस छोड़ना, ये मेरा क्या क्रिया है। देखो बाबू ये क्या हुआ, ये हुआ निश्वासन, ये हुआ निश्वासन। इसी को यहाँ पर क्या किया, कोई निश्वासन लिखता है तो कोई प्रश्वास लिखता है, निश्वासन को हम प्रश्वास ही बोलते हैं, और एक हो गया निश्वासन, निश्वासन को हम उच्छ्वास ही बोलते हैं। बाबू निश्वासन क्या होता है और निश्वासन क्या होता है, देखो आराम से समझ सकते, कोई भारी सी भरकम सी बात नहीं है, थोड़ा सा माइंड को यहां रखना, फिर तो आपके दिमाग में डाल करके यहां भेजेंगे, नोट प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, ये निश्वासन क्या होता है, सांस कुछ ले रहे हैं, एक ही हो गया, छोड़ दिए, आप सांस ले रहे, सांस लेना निश्वासन मैंने प्रश्वास, क्या हो गया प्रश्वास, लेकिन आप सांस छोड़े, क्या हो गया उच्छ्वास, इसी को बोलते हैं निश्वासन। क्या बोलते हैं, निश्वासन मैंने सांस छोड़ना, सांस लेना, उच्छ्वास हो गया छोड़ना, यानी आपके शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, गैस निकल रहा है, ये क्या हो गया उच्छ्वास, उच्छ्वास भी बोल सकते हो, निश्वासन भी बोल सकते हो। लेकिन सुनो ये कौन सी एवं निश्वासन, निश्वासन को हम क्या बोलते हैं, प्रश्वास, प्रश्वास मैंने सांस को ग्रहण करना, कोई दिक्कत। अब एक बात बताते हैं, मैं बताया होगा कि निश्वासन में माने सांस जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 कितना परसेंट लेते हैं बताओगे, 0.03%, कितना परसेंट, 0.03% हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन छोड़ते कितना पता है, छोड़ना पड़ता 4%, 0.03% बस कितना ग्रहण कर रहा है, आज कितना छोड़ना पड़ रहा है, 4%। और एक बात और बताते सुनना, आप ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, 21%, अब छोड़ते कितना पता है, 17%। माने ऑक्सीजन ले रहे अंदर में जाके कुछ रुक नहीं जाता है ना, सब निकले जाएगा, फिर एनर्जी कैसे बनेगा, क्योंकि पता है उसके लिए जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज में जब बटेगा तो उसको ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए ना, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो काम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर काम कैसे बनेगा, फिर एनर्जी कैसे बनेगी मेरे शरीर को। हाँ तो याद रखना, लेते हैं ऑक्सीजन 21% और देते हैं 17%, 78% लेते हैं कौन चीज, नाइट्रोजन, 78% देते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, समझ गया नहीं समझ गया। हाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन क्या बताऊं, आपको कहोगे तो मैं बता दूंगा बता देंगे, लेकिन क्या बताऊं कि तरह सा चलता है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अच्छा ये बात बताया कि आपने क्या किया, CO2 कितना परसेंट लिया, लेकिन डोनेट कितना किया, ऑक्सीजन कितना परसेंट लिया, डोनेट कितना किया, ये कितना लिया, ये डोनेट कितना किया। आप ध्यान देना, सुनो ध्यान देना, लेकिन एक बात याद रखना,
मैं इसमें नहीं चाहता इस पॉइंट में मैं कभी डालूं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करूंगा। हाँ, आप देखिए मैं बात करता हूं शोषण। शोषण आ गया, ये शोषण संबंधित मैंने बात बता दिया कि आप कितना ग्रहण कर रहे हैं, कितना दान कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखिए एक बात और याद रखना, कहा जाता है कि ग्रहण क्या करते हैं आपको पता है, लेकिन इसके सह उत्पाद के रूप में आप क्या देते हैं। जब शोषण की क्रिया होती है, सह उत्पाद के माने होता है माने शोषण की क्रिया के बाद माने आप देते हैं, याद रखना, वो देते हैं CO2 और जल। याद रखना, सह उत्पाद के रूप में क्या देते हैं, CO2 और जल। ये CO2 और जल क्या है, सह उत्पाद है। क्या है, सह उत्पाद। ये सह उत्पाद मैंने समझ, उत्पाद मैंने समझ में करते हैं प्रोडक्ट, समझते ना, विकारक और उत्पाद पढ़ाए होंगे केमिस्ट्री में, जानते हैं। हाँ, तो ये सह उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, CO2 और जल। प्लीज डिस्टर्ब ना करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, आप ध्यान सुनेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर अपने बात करने लगेंगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज गौर यहाँ करें। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया, सह उत्पाद के रूप में क्या क्या है, CO2 और क्या है, जल। आ गया। अब मैं बात करता हूं शोषण अंग के बारे में। देखो शोषण अंग को भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में फटाक से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, वहां तित्रमुत्ती नहीं ध्यान से देखो क्या होगा। सुनो सुनो, अब मैं बात कर रहा हूं किससे, शोषण अंग। कौन सी, शोषण अंग। बहुत सारा नाम लिख दिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ याद रखना ध्यान से, अभी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, ध्यान से सुनोगे तब, नहीं तो जपते रहना, ये लास्ट है, लास्ट, इसके बाद दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी जो विद्यार्थी उंगाइल है वो उंगाइले रह जाएगा, इस समय में जो विद्यार्थी जाग गया वो जाग जाएगा। हमारा उतना ज्यादा मोटिवेशन दिया नहीं था, तोरा 76 बार मोटिवेशन दे दी, वो मोटिवेशन नहीं कहता है कि लातों की भूत भातों से नहीं मानते, भात ने लात ये बोले, अब असलियों बात नहीं निकल पाता, की कहेंगे। सुनो, ध्यान दो ध्यान दो, सुनो इधर, इसलिए हमको अब सच कहते हैं, इसलिए तो हम क्लास में पता है ना कि बहुत कम मोटिवेशन मारते हैं, दिल ही नहीं करता देने का, क्योंकि लोग कहने कैसे कि बोलो कहो उसी से जो माने खुशी से, नहीं समझे बात, कहो उसी से तुम सुने अहिया बातें रहलो तोरा ताली तो नहीं कलियो तब बजवेलो। सुनो, सीप मछली झींगा, सीप मछली झींगा। सीप के बारे में पता होगा, ये भी जलीय जीव है, जल में पाया जाता है। सीप नहीं जानते, उरे बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता नहीं, सीप नहीं होता है, सितुआ सितुआ लोग कहता है, वह बोले सीप, याद ना वो जीव में जीव रहता है, तो ओकर खोलिया लगाती है, जना कि नहीं घोंगा के देखी, घोंगा घोंगा निकल जाता तो नहीं होता, ओकर खोलका बचता है, तो सीप अलग से है, सीप रहेगा ऐसा नहीं रहता। हाँ सुना, उजला लगा करेगा। हाँ, तो वो जीव का नाम है, जलीय जीव होता है, समुद्री इलाकों में पाया जाता है। सुनो, और मछली के बारे में तो सब जानती, रोज इन्हें उन्हें खाते पीते रहती, कोई और कौन झींगा का मतलब समझ, झींगा बड़े खाया, वो लत्ती बा झींगा बड़ा, वो झींगा है कौन सी, कौन मछली, भरसरी मछली कहा जाता रे। हाँ, भरसरी मछली ना तो लाले लाल, ठीक है, वो भरसरी मछली क्या कहते हैं, झींगा, इन्हें समझ लेना, तो बोले झींगा ऐसा नहीं सुनो। हाँ सुनो, तो ये सब हल्का में नहीं लो, हल्का में मजाक में नहीं लो, यहाँ समाज सीरियस होने की जरूरी है। यार है कौन चीज, सीप मछली झींगा, कौन सी सीप मछली झींगा। इसका शोषण अंग क्या है, गिल्स या गल्फर, गिल्स या गल्फर, गिल्स या गल्फर, याद रखना, गिल्स या गल्फर, ठीक है। ये गिल्स या गल्फर इसका शोषण अंग होता है, सीप मछली झींगा का। भूलो करोगे कभी, क्रिया खा लो, क्रिया खा के दिमाग में फिट कर लो, कहिए तो नहीं भूलो, सीप हो गया, मछली हो गया, झींगा हो गया, ये गिल्स या गल्फर, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है, दिलो कहीं ध्यान दे भाई साहब। आप देखो मेढक, ये एम्फीबिया वर्ग का जीव है, एम्फीबिया, कौन वर्ग, एम्फीबिया। ये क्षेत्रीय 3 से शोषण अंग करता है, 3 बार से करता है, ये फेफरोस कर लेगा, गिल्सोस कर लेता है, त्वचोस कर लेता है। जब देखना है, सुनो, जब मेढक, अरे भाई सुन, जब मेढक अपने बच्चा को जन्म देता है ना, अल्लाह मियां भगवान, अभी अभी एना दिया दल के एक टिप दिया दल का, इधर सुन, इधर
इधर सुनो। हाँ, ये सुनो, ये फेफड़ा से भी करता है, गिल से भी करता है, त्वचा से भी करता है। जब याद रखना है, सुनो, जब सुनो, जब मेढक तनी रहेगा जखनी बचकुनी में रहेगा, बच्चा देखना जिसमें खेलत रहता है। हम जब बच्चा थे ना, मोह में जाते थे, कत्ते जब छांकता है ना, छांकेगा ना, तो वो छकाया जाता है। जगह बेंगवा बेंगवा कहता है, बेंचुल्ली बेंचुल्ली कहता है। हाँ, सही बेंचुल्ली वाला कहता है। वो आएगा लेने, तो ओकरा साथ वो चलाता है। जब ओकरा साथ चलेगा तो यहाँ जाएगा मछली बेचा वाला, वो जब देगा ना तर्जु में, तू कूदकता है, वो कूदकता है, लग दीजिए मछली तो फरफर ना करता है, खरीदेगा वो ऊपर से उनको देखता है, तो बच्चा समझ जाए हे बेंगवा आइल। ओकरा चश्मा की करे, पकड़ लेगा। बच्चा की करता, और बच्चा को पकड़ लेगा, और की करता, खेलता है, क्या बच्चा में देखे में अच्छा लगेगा वो। हाँ, कत्ता की करेगा, डोबार में जाता कि अब बड़ा होता है, डोबा में देखे तो बड़ा होता है। अब बड़ा होता है तो कुछ नहीं होता है, बहुत धौसा बेंगा होता है। बच्चा में खूब धौसा बेंग मारे, खूब पकड़ते थे बढ़िया से लपट। तू सब जुटे कहाँ बैरम हो गए, वो बैर कुछ ये सब कहावत है। एक ही कर देता है। एक सुनो ना, आज देखते थे हमार बड़का बार था ना, एकदम कहता था खाली देख लियो तरतरा बते वो टेबल रहते थे, सुतला कि नहीं, सुतता था, चल जाते थे बंसी लेके, आराम से प्यार से फंसाते थे, फंसाए झटका मारते, उन्नीस बड़का बात उस समय जाता था। तकर बात तो उठबो तो बुर सूझ, तकर बात नहीं तो 9-2-11 हमें कहा, फिर दूसरा दिन इंतजार करा, फिर मिलते कोई। हाँ सुनो, तीर है देखो, जब पानी में रहेगा कौन से करेगा, गिल से। आज देखना बेंगवा जमीनों पर रहता है, तनिक अभी देखो, अभी एक मौसम है ना, तनिक और बरसात का मौसम आने दो। जब बरसात का मौसम में छिट्टा बेंग रहता है, घोर के अंदर ढुक के टर करते रहेगा, नहीं करता रहेगा, पेट तले ढुक जाता है। आके तू झाड़ू से भगा देगी तो यो ढुक जाएगा, छत्तर मुर्गी हो जाता है, भगा देगी फिर ढुक जाएगा खुद। कभी सुनो ना, कभी कभी तो इतना तुमको परेशान कर देगा, कितना कर देगा, तो यो नहीं मानेगा, तुमको ढुके जाएगा। तो जब जमीन पर रहता है तो फेफड़ास लेता है, कौन चीज से फेफड़ा से। आज जब जमीन के अंदर डूब जाता है, देखो जब बरसात का मौसम आएगा ना, बरसात का मौसम आएगा तो जमीन के अंदर बाहर निकल जाता है। अब तकर बाद जब आएगा मौसम बदल जाएगा, वो ढुक जाता है जमीन के तौर में। तोरा पता नहीं ना, अभी सब जगह लेने, अभी अंडा देख खूब फिट रहेगा। वो जब आएगा बरसात का मौसम, एकदम जमीन फैलेगा, ढीली हो जाती है मिट्टी, एकदम सुबह से निकल जाएगा। देखो टर 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 पानी में खेत रहेगा, लगेगा कि जना कि आज भी, लेकिन नहीं होता है बरसात के मौसम में। आप सब लोग कहेगा बाप रे बाप, आप बारिश तो मना लो, बारिश सही हो जाता है। वही हो जाता है। ये 3 जगह से लेता है, कौन सी से, फेफड़ा से, गिलकर, त्वचा से। जमीन पर रहता हो फेफड़ा, पानी में रहता हो जमीन के अंदर है ना। कि आप बताओ सर्प मने सांप, लिजर्ड मने समझे, लिजर्ड मने चिपकली, लिजर्ड मने ध्यान से की बोल, पूछ कौन लीलगिसिया बोले की बेंग अंडा देता है, बेंग भी अंडा देता है, बेंगवा में। हमें कहाँ फंसेंगे, आप फंस गए। हम बोले क्या बेंग भी अंडा, बेंगवा नहीं देता है, बोले ना, बोले हम क्लियर कर दिए। ये मत समझना जेना कहता कि मुर्गा अंडा देता, मुर्गी अंडा देता। भाई साहब नहीं कहेगा कि बड़ा बेवकूफ बनाने के लिए नहीं कहेगा कि बताए एक आड़ पर मुर्गा अंडा देने के पहले क्या लुटते, पहले तो मुर्गा अंडे नहीं देता है। बस यार सुनो, है ध्यान दो। अब ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान सुनना। अभी आराम से बोलना, थोड़ा सहज तरीका से बोलना, ताकि इसमें गम जाए नहीं, वीडियो में आवाज गम जाए नहीं। याद रखना, सीप, मछली, झींगा, ये सब का श्वसन अंग क्या है, गिल। सीप, मछली, झींगा, श्वसन अंग गिल। मेढक के कौन सी हो गया, फेफड़ा, गिल, त्वचा। सवाल करता हूँ का ना,
कहता हूं कि मेढक पानी में है, उसका श्वसन अंग होगा तीनों में तो ऑप्शन तो कमी तीनों ना बताए तो पानी में चाहे कतो जमीन पर चाहे ठीक है कतो जमीन के अंदर है याद रखें जमीन को तौर बोला हाँ सुन सांप सांप मने सांप लिजर्ड मने छिपकली कछुआ जानवे करे चाहिए इस सब को श्वसन अंग कौन सी है फेफड़ा है पक्षी हो पक्षी का भी हाँ मनुष्य का श्वसन अंग है ये क्या नहीं जानता है सब जानता है हाँ मनुष्य का श्वसन अंग थोड़ा बदल जाता है देखो मनुष्य का श्वसन अंग मेन तो फेफड़ा है लेकिन अगर कहते हैं नाक बंद कर लो मुंह बंद कर लो तो फेफड़ा की करेगा मर जाएगा नहीं लोग मुंह कान बंद करता किया मर जाता है फेफड़ा तो अंदर मराबे कर पर मर किया जाए नहीं होता तो होता क्या है सुनो मैं बात करता हूँ तो फेफड़ा मुंह त्वचा से भी लेते हो कुछ कुछ त्वचा से भी जाता है लेकिन याद रखो यानी मुंह से भी जाता है और नाक से भी जाता है ये हो गया उसका सहायक श्वसन अंग यानी मनुष्य का सहायक श्वसन अंग नाक हो गया कौन जी सबसे अधिक नाक मुंह हाँ दोनों ठीक है नाक मुंह दोनों एक का नाम बता देंगे मुंह बंद कर लो एक घंटा जिंदा रह जाओगे एक घंटा दो दिन जिंदा रहोगे नाक बंद कर लो ठीक था बोल लियो बोल जा ले देख दोनों बंद कर लो तब मर जाओगे फिर हमें बदनामी नहीं करना मिस्टेक से भी ऐसा नहीं करना ऐसा है कि नहीं बताओ इसका मतलब मुख्य श्वसन अंग क्या हो गया फेफड़ा मनुष्य का लेकिन उसका सहायक अंग याद रखें हल्का फल्का तोचो सो जाए बूढ़ चाहिए हम पसिया निकले छो नहीं है हाँ सुनो आ देखो तिलचट्टा सॉरी टिड्डा टिड्डा खुर्रा टिड्डा खुर्रा हाँ तकर बाद तिलचट्टा तेज चार जाए छो तिलचट्टा तेज चार जाए छो हाँ घर में ज्यादा रहे खास करके टिड्डा तिलचट्टा इसका श्वसन अंग है श्वसन नली या ट्रेकिया श्वसन नली या ट्रेकिया श्वसन नली ट्रेकिया क्या होता है देखेगा सुनो जहाँ बकरी यार के देखेगा अभी जाएगा हटिया पर बकरी के नहीं टांगने रहेगा वो करे ससरी होगा ससरी ये जो गोले गोला था बले करके ठीक है उसको हम क्या कहते हैं ट्रेकिया ठेठ में कहता है उसको ससरी नहीं कहता कि लड़ाई ससरी पकड़ के खींच लो नहीं कहता ससरी के मैंने है जी पूरे क्या कहते ससरी माने खेत में कहेंगे ससरी या हिंदी में क्या बोलेंगे ट्रेकिया ये क्या है ट्रेकिया याद रखना ये ट्रेकिया से तिलचट्टा टिड्डा ये सब कौन सी सांस लेता है ध्यान नहीं मजाक कर मजाक इम्पोर्टेंट और लास्ट टाइम मजाक करे चाहिए कान खोल नहीं आंख खोल नहीं अब पूरा जीवन लगाए नहीं बोर्ड पर बार बार बोल रहे हैं यही तुम्हारा सब कुछ है बाकी सब अपशिष्ट बेकार यूजलेस जो समझता है इसको पकड़ लेता जो नहीं समझता बस तकर बाद तो छबे करो बेलदारी कर्मी बेलदारी तो सब छबे करे तकर बाद तसला उठे में मसला हल हो तो ध्यान दो और याद रखना कि तिलचट्टा और टिड्डा में हीमोग्लोबिन पाया हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता ग्राम जो होगा ट्रेकिया श्वसन नली क्या करता है ये है सुनो ट्रेकिया या श्वसन नली इससे क्या करता है सांस लेता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता है हीमोग्लोबिन का रक्त हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या था लाल पता छो कि नहीं तुम्हें बात हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या दिखता है पूछ लगा नहीं अभी मौत पूछ लगा यह सब तो पूछा बगैर लायक है यो पूछ रहे होता कि क्लोरोफिल पेड़ पौधा हरा क्यों होता है क्लोरोफिल ये सब चीज ये सब देखले सुनले चिल्ले जाए सबके मन में घूरे रहे थे जने हरा है क्लोरोफिल याद हो जाए देख ले कोई दिल टूटले हाथ काट ले समझ आ जाए अच्छा लाले लाल से हीमोग्लोबिन होता है समझ लो तो ये सारी बातें चलती रहती है अब मैं एक बात बता सुनो एक बात मुझे ये इंपोर्टेंट मैं बताना चाहता हूं याद रखना ये जो ट्रेकिया और सुनो तिलचट्टा तो है सुन क्यों डिस्टर्ब करते हो भाई साहब पढ़ो तो सही इसमें याद रखना एक खोज होता है ना श्वसन अंग से सब श्वसन अंग क्या होता है आपको पता है कि नाक और मुंह श्वसन अंग है इसी नाक तो तनिक विकसित जीव है तो नाक मुंह सब लखा देता है टिड्डा तिलचट्टा में दिखाई देगा नाक मुंह करने से लेकिन तनी वो भूर रहे
अभी तक देख लिए ना माइक्रोस्कोप देखल पड़ते, लेकिन ये जरूर लगे छे कि मुंह को ऊपरे होते ना। तो वो में क्या होता है, वो की होता है कि उससे ट्रेकिया जुड़ा होता है, और दोस्तों डायरेक्ट जो होता है कौन चीज है, उत्तक से। एक और कौन चीज है, श्वास, हाँ श्वसन छिद्र से जुड़ा होता है, और दूसरा डायरेक्ट उत्तक। उत्तक समझता है कोशिका से बना होता है, और वो अपना सारा काम पूरा कर लेता है। इसमें हीमोग्लोबिन का कोई ऐसा नाम पाया जाता नहीं है। समझ में आएगा ना आया। और मैं बता दूं, थोड़ा सा चर्चा कर लूं गिल्स के बारे में। प्रकृति ने ये मछली, जैसे कि मैं बता ही दिया, सीप, मछली, झींगा, इस सब में क्या दिया, गिल्स दिया। और गिल्स में इतना पावर है, इतना पावर प्रकृति ने दिया, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी क्या करता, अलग कर लेता है। वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को माने क्या करता, और याद रखना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता, पानी में छोड़ देता है, और ऑक्सीजन को क्या करता, ग्रहण कर लेता है। वो किस क्रिया से होता है, विसरण क्रिया। कौन क्रिया, हाँ वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। विसरण क्रिया समझते हो ना, उस सांद्रता से निम्न सांद्रता का गमन कर लेता है। माने क्या करता है, उसे पानी से उसे क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन, और उसे क्या देता है, CO2। CO2 पानी में चला जाता है, और ऑक्सीजन माने हाइड्रोजन और जल को, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, हाइड्रोजन को छोड़ देता है। और एक बात और, एक कोशिकीय जीव है। हाँ बोलो साहब। हाँ थोड़ा बर्दाश्त करो, क्योंकि हमको खुद याद नहीं चाहते, बेइज्जती नहीं कराएं यूट्यूब पर। भाई मक्खी को कभी तक किताब में नहीं आया तो हम करेंगे कि मक्खी में जरूर जीव है तो जरूर पाया जाता होगा, ठीक है जो भी होगा। लेकिन अब हम कहेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका सही जवाब मिलेगा। हमें एडिट करा दीजिए, काटिए देवे तो टेंशन कर हमें पर बेइज्जती के मोल लिया बैठल जी, फिर जवाब सवाल जवाब अल्टर सल्टर कर हम जवाब नहीं दे सके। हाँ सुनो, तो बात क्या है, बात क्या कर रहे थे, हाँ बात ये कर रहे थे कि सुनो, ये क्या करता है, विसरण क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा क्या करता है कि CO2 को पानी में छोड़ देता है, और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। एक बात में बात कर रहा था कि एक कोशिकीय जीव अमीबा, एक कोशिकीय जीव अमीबा, और पैरामीशियम, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव कौन जी, अमीबा और पैरामीशियम। ये अमीबा और पैरामीशियम सर कैसे करता है, ये करता है कौन सी, बोलो ना, विसरण क्रिया। कौन क्रिया, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है, 21%, वो केवल धक्का दे जोगरा क्या होता है, कोशिका झिल्ली की तरह। कौन झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के फटते हुए शरीर में पहुंच जाता है। जो खगड़ा में एक कोशिकीय जीव में 21% है। अधिकता कण कोशिका झिल्ली की होता है, पता है, कोशिका झिल्ली बहुत पतली आवरण होती है, पता है। ये कौन सी होता है, अमीबा और पैरामीशियम है। और एक बात और बताइए, और एक बात और बताते, एक कोशिकीय जीवों में सुन, एक कोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया के द्वारा श्वसन क्रिया पूर्ण हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसका शरीर वायुमंडल के संपर्क में होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों का शरीर वायुमंडल के संपर्क में नहीं होता है। इसलिए एक कोशिकीय जीव विसरण क्रिया के द्वारा ही श्वसन क्रिया क्या करती है, पूर्ण कर लेती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन क्रिया विसरण क्रिया के द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम विकसित जीव हैं, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ता है, और हमारा शरीर वायुमंडल के संपर्क में नहीं है। बात समझ में आएगा ना। और एक बात याद रखना है, ये सारे अलग अलग प्रकार के जीव हैं, लेकिन याद रखना कि जो भी जीव विकसित होते हैं वो सारे विकसित जीवों के लिए, याद रखना, विकसित जीवों में जो भी होता है वह सब फेफड़ा पाया जाता है। कौन जी के लिए, श्वसन। यानी अगर इससे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि फेफड़ा से ना इसे क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिल पाता है, और ठीक है, और जिसके कारण आपको पता है कि विकसित जीवों में तो श्वसन की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, इसलिए फेफड़ा से इसे लेना आवश्यक होता है, और इसके लिए वो क्या करता है, पूर्ण कर लेता है। क्या आपको समझ में आई में क्या क्या बात किया। और मैं बहुत सारी बात करने वाला था, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। याद ना, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन। याद नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लेगा कि ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन। C6H12O6, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन। सर इसे कोशिकीय ईंधन किसे क्यों कहते हैं, सर कोशिकीय ईंधन इसलिए कहते हैं बाबू, याद रखना, क्योंकि ये कोशिकाओं के अंदर ही इसका निर्माण होता है। क्योंकि इसका निर्माण कहां होता है, कोशिका के अंदर, ठीक है, इसलिए से हम क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन। और याद रखने की बात और हम बता देते हैं जाते जाते, ही लास्ट मेरा पॉइंट होगा, उसके बाद में कल बिल्कुल बात करने वाले पूरा ह्यूमन पर, यानी इंसान में शोषण कैसे होता है, केवल बात करेंगे, इंसान स्पेशल बात करेंगे डॉक्टर की तरह। हाँ सुनो, ध्यान दो। अब एक बार
सुन रहे हो? तो याद रखना कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं भाई? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन। और याद रखना, आपके शरीर में जो ऊर्जा जमा रहता है, ऊर्जा जमा वो किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कल परसों एक शॉर्ट वीडियो देख रहे थे, ओम एक उन्हें होता है कि कोई अंदर बता रहे किसी को वीडियो बनने घूरेगा। वो की कर जानते हो? वो गया था, पूछ रहा था, जे स्कूल से बच्चा निकल रहा था, सबसे पूछा, कॉलेज वाला बच्चा पूछ रहा था एटीपी का फुल फॉर्म में क्या होता है? आई डोंट नो। एटीपी फुल फॉर्म क्या होता है? आई डोंट नो। एटीपी फुल फॉर्म क्या होता है? कहता है तो कुछ बोल जाता है। एटीपी ए से भे गेलो अपना टी से टिप दो। अच्छा, पी से परा। अब मैंने सुनो, मैंने बहुत तरह का अपना मुंह से बोला था, लेकिन एक बच्चा को हम देखा था जो बताया था, सही बात है कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना क्या होता है? एटीपी फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी का फुल फॉर्म याद रखना, एडिनोसाइन, अरे भाई साहब, एडीपी। एडीपी फुल फॉर्म क्या होता है? एडीपी फॉर्म में नहीं बताते? एडीपी फॉर्म, एडीपी का हम जाने सुनो सुनो सुनो। अच्छा, डीएनए के ने बताना चाहिए था, एडीपी करने दो तरीका डीएनए, तब कहिए एडीएनए कर देंगे। डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ये अभी कभी कभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। याद रखना, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। समझ आ गया? तो याद रखना, हाँ, समस्त जीवों में सार्वजनिक ऊर्जा का वाहक कौन होता है? एटीपी। समस्त जीवों में सार्वजनिक ऊर्जा का वाहक, क्या बात समझ में आ रही? मैं क्या कर रहा हूँ? तो समस्त जीवों में ऊर्जा का वाहक क्या होता है? एटीपी। यानी आपके शरीर में ऊर्जा जो जमा रहता है वो एटीपी के रूप में। जब देखो, कभी कभी होगा कि जब खूब भूख लगेगा ना, प्यास मांगता है, जब पानी पियोगे ना तो तुम्हें थोड़ा एनर्जी लौट आता है। पानी पीने के बाद एनर्जी क्या आता है? लौट आता है। क्यों? क्योंकि यह जल में घुलकर शरीर को क्या देता है? ऊर्जा। एटीपी जल में घुलकर क्या देता है? हमारे शरीर को। तो आज तक का क्लास यहीं तक रखेंगे, और याद रखेंगे स्टूडेंट, कल का जो क्लास होगा वो बिल्कुल होगा किसके ऊपर?